हिरण्यकश्यप नाम करके एक राक्षस हुआ करता था, आपने ज्यादातर ने नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की बहुत भयंकर घनघोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मा राजी हुए, इस सृष्टि के सृजनकर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाले। और भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मांग हिरण्यकश्यप मांग, जो मांगेगा वो मिलेगा। और हिरण्यकश्यप ने कहा कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दो कि जो 12 महीने होते हैं इनमें से मैं किसी भी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी भगवान जाने उस दिन सुबह सुबह क्या सेट हो गया थे। और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब जिस आदमी को यह वरदान मिल जाए कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरे, ना घर के अंदर मरे ना घर के बाहर मरे, ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे, ना रात को मरे ना दिन में मरे, ना पशु से मरे ना मनुष्य से मरे, मतलब मर ही नहीं सकता वो तो आदमी। और जब आदमी को ये पता चल जाए कि उसकी मौत आनी ही नहीं है तो व्यक्ति निरंकुश होता है। मैं आप दुनिया सब इसलिए डरती है कि मौत का डर लगता है सबको। गांव में कहे कि भाई गोगा जी के मंदिर राजस्थान में सबसे ज्यादा है, गोगा जी को लोग क्यों धोखते हैं? भाई डरता गोगो जी धोखे है, सांप का डर लगता है तो गोगो जी धोख लिए, वरना आपने गोगो जी को कौन धोखेगे? वो बात है। मौत का डर लगता है इसलिए सब पाप पुण्य की उदाहरणाएं सब पर लागू होती है। अपने को भी पता चल जाए कि अपना मौत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं कहूं नंगा नाच करें अपने, नंगा समझे नहीं किसी को कुछ भी। छोटे मोटे नौकरी लग जाता ना आदमी तो पुलिस वालों को कुछ नहीं समझता है, लाल बत्ती भी रुकता नहीं है। तो किसी को ये पता चल जाए कि मर ही नहीं सकते तो आदमी भगवान जाने क्या क्या कांड कर जाए। हिरण्यकश्यप ने कांड करने शुरू किया। हिरण्यकश्यप ने कहा आज के बाद मेरे आसपास में यदि किसी ने भगवान का नाम ले लिया ना टांगे तोड़ दूंगा। इस बात का भगवान क्या कर लेगा तुम्हारा भगवान? होनी को कौन रोक सकता है, होनी को कौन डाल सकता है। उस हिरण्यकश्यप के घर में जो हिरण्यकश्यप कहा करता था कि भगवान का नाम नहीं लिया जाएगा, हराम है भगवान का नाम लेना, मैं किसी को लेने नहीं दूंगा, उसके घर में बच्चा जन्मा प्रहलाद, भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद। सुबह शाम केवल भगवान विष्णु की रट लगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा यार मेरे ही घर में आना था क्या तू? क्या सारा दिन विष्णु विष्णु करता रहता है, क्या कर लेगा तुम्हारा विष्णु? और प्रहलाद मुस्कुरा के डैडी ऐसे मत करो प्लीज, गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो। हिरण्यकश्यप कहते मुझे डर नहीं लगता है। मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहूंगा जो आपने भी बचपन से सुनी होगी कि प्रहलाद को कई प्रकार के कष्ट पहुंचाने चाहे हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद के कुछ भी नहीं बिगड़ा। कभी उसे गर्म खंबे से लिपटवा दिया गया, कभी उसे होलिका आग में लेकर बैठ गई। चमत्कार को नमस्कार है, प्रहलाद हर बार बच जाया करता। एक दिन उस प्रहलाद की चित्कार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए मां लक्ष्मी के पास में सुनी उन्होंने आवाज। उन्होंने कहा भक्त कौन चिल्ला रहा है, कौन तंग कर रहा है इसको? तब प्रहलाद है, हिरण्यकश्यप तंग करता है इसका पिता। क्यों तंग करता है? उसे मेरा डर नहीं लगता जो मेरे भक्तों को तंग करता है। साहब दिक्कत तो यही है, उसे आपका तो मरे ही डर नहीं लगे, कुछ भी डर नहीं लगता। क्यों? तो उसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है कि 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरेगा, ना रात में मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा, ना नर से मरेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और भगवान विष्णु ने कहा कि इस संसार में जो कुछ है वो मैं हूं, मेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। इस बार महीने 13 होंगे, अधिक मास किया जाएगा। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने ये 13 महीनों का जंजाल रचा। 1 महीना अतिरिक्त बढ़ाया गया। भगवान विष्णु ने अपना नरसिंह अवतार धारण किया। वो आधे नर और आधे सिंह थे। उसने यही कहा था ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं। इस बार लो आधा आधा दोनों, ना रात में मरूं ना दिन में मरूं। गोधूली वेला जब दिन जा रहा होता है, निशा आ रही होती है, ना घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं, गेट के बीचों बीच, देहरी पे, ड्योढ़ी पे, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। अस्त्र वो जो हाथ में रखकर चलाए जाए, शस्त्र वो जो फेंक कर चलाए जाए। भगवान विष्णु ने कहा मैं नाखूनों से चीर दूंगा। नाखूनों को ना अस्त्र में गिना जाए ना शस्त्र में गिना जाए। उस बैकुंठ के उस नाथ ने हिरण्यकश्यप नामक उस राक्षस को
अधिक मास का कंसेप्ट रचते हुए नरसिंह अवतार धारण करके घर की देहरी के बीचों बीच गोधूली बेला के समय अपने नाखूनों से चीर कर रख दिया था और भक्त प्रहलाद को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। तो वाकई उस साल पाप बढ़ गए थे, इसलिए भगवान विष्णु को अधिक मास का कंसेप्ट रचना पड़ा। तो हिरण्यकश्यप की वजह से पाप बढ़ गए थे, इसलिए अधिक मास लेके आए थे। तो लाए तो अधिक मास उसी वजह से थे, फिर धीरे धीरे परंपराएं बन जाती। और हम कहते हैं कि नहीं साहब, इस महीने में पाप बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अक्सर अपनी मम्मियां इन महीनों के अंदर कुछ ना कुछ दान पुण्य करती हुई मिल जाएगी। जिसकी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से दान पुण्य किए जाए। तो याद